नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल tanvi.com में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में आप लोगों को एक ऐसी महिला के बारे में बताने वाला हूं जो शादी के 10 साल बाद मां बनी है। और दोस्तों, इनको क्या प्रॉब्लम थी, किस वजह से इतना लेट हुआ और इन्होंने कौन सी टिप्स फॉलो की, ये सारी चीज़ें आगे वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक पूरा ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपको इस वीडियो से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो इनफर्टिलिटी की समस्या से परेशान हैं। ख़ास तौर पे अधिकतर महिलाएं ऐसी हैं जिनके पास बजट नहीं है इलाज करवाने का। तो अगर आप वीडियो शेयर करेंगे तो किसी का भला हो जाएगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जिन महिला के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं उनकी फ़ोटो मैंने सामने स्क्रीन पर लगाई हुई है, आप देख सकते हैं। उनकी गोद में उनकी बेटी भी है। दोस्तों, ये जो महिला है मुझे दिसंबर 2018 में मिली थी। तो बातों बातों में मैंने इनसे पूछा कि आपका कोई बेबी नहीं है, तो इन्होंने मुझे बोला कि भैया मेरी शादी 9 साल पहले हुई थी और शादी के करीब 2 या 3 महीने बाद इनको एक बार कंसीव हुआ था। कंसीव होने के बाद इनका मिसकैरेज हो गया था 2 से ढाई महीने के अंदर, और उसके बाद से इनको दोबारा कंसीव नहीं हुआ। ट्रीटमेंट के लिए इन्होंने कई जगह ट्राई भी किया लेकिन कहीं से कोई सफलता नहीं मिली थी। पहले ये गांव में रहती थी, बेसिकली ये बिहार से बिलोंग करती हैं, बिहार में थी, और उसके बाद ये दिल्ली में आ गई। इनके हस्बैंड दिल्ली में जॉब करते हैं और इनका घर भी खुद का अपना नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा, देखिए आप लोग में से बहुत सारी ऐसी महिलाएं होंगी जो कि ट्रीटमेंट करवा रही होंगी डॉक्टर से, और आपको पता होगा कि इसमें बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं। हर कोई इस ट्रीटमेंट को अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि जिनके पास अपना घर भी नहीं है और ऊपर से वो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, तो इतना बजट कहाँ से होगा कि वो कोई महंगा ट्रीटमेंट करवा सके। लेकिन जैसे जैसे इनकी शादी को टाइम बीतता जा रहा था वैसे वैसे काफ़ी ज़्यादा टेंशन बढ़ती जा रही थी, क्योंकि आसपास के लोग पूछते थे बार बार, और कुछ लोगों की आदत होती है उल्टी सीधी बातें सुनाने की, ताने मारने की। इसी तरीके से जो इनके रिश्तेदार थे वो भी ऐसे इनको उल्टी सीधी बातें बोलते थे। तो इस तरीके से इन पे और ज़्यादा प्रेशर बढ़ता जा रहा था। फिर इन्होंने सोचा क्यों ना हम ट्रीटमेंट के लिए ट्राई करें। तो एक जगह ट्रीटमेंट करवाने गए थे तो उन्होंने इनको बोला कि आपके ट्यूब में ब्लॉकेज है और उसके लिए आपको जो है लेप्रोस्कोपी करवानी पड़ेगी। लेप्रोस्कोपी के अलावा उन्होंने एक सर्जरी के लिए भी बताया। तो उन्होंने बोला कि अगर लेप्रोस्कोपी से नहीं होगा तो एक सर्जरी भी करनी पड़ेगी, और उन्होंने इनको 1,60,000 रुपये के आसपास का खर्चा बताया था। तो आप खुद समझ सकते हैं कि इतना पैसा तो इनके पास नहीं होगा। तो इन्होंने फिर बोला कि ठीक है, हम जो है पैसों का इंतज़ाम करेंगे, उसके बाद करवाएंगे। और उसके बाद इन्होंने सोचा कि हम पहले पैसे इकट्ठे कर लेते हैं, उसके बाद ट्रीटमेंट करवाएंगे। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा बजट होता है, 1,60,000 रुपये जल्दी नहीं हो पाता है। तो इस तरीके से 1-1.5 साल ऐसे ही बीत गया और इन्होंने कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाया। उसके बाद इनके किसी रिश्तेदार ने इनको एक दूसरे डॉक्टर के बारे में बताया। ये वहाँ पे गए ट्रीटमेंट करवाने के लिए। वहाँ पे उन्होंने कुछ टेस्ट वगैरह कराए, उसमें उन्होंने इनको बताया कि इनके हस्बैंड की रिपोर्ट ठीक नहीं है, उनके स्पर्म काउंट कम है, मोर्टेलिटी भी नहीं है, और इनके टेस्ट में इनको बताया कि आपको जो है डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है और इस कारण से आपके अंडे सही तरीके से नहीं बनते हैं और पीरियड्स भी रेगुलर नहीं हैं। तो इनको बोला कि आप दोनों का ही ट्रीटमेंट चलेगा और उसके बाद जो है आप कंसीव कर लोगे। इस तरीके से इन्होंने जो है वहाँ पे ट्रीटमेंट करवाना शुरू कर दिया। 5 से 6 महीने कंटिन्यू इनका ट्रीटमेंट चला, काफ़ी ज़्यादा पैसे भी खर्च हुए, लेकिन इनको कोई रिज़ल्ट नहीं मिल पाया। ना ही हस्बैंड की रिपोर्ट में कोई फ़ायदा हुआ, ना ही इनके पीरियड्स रेगुलर हुए, ना ही इनको कंसीव हुआ। उसके बाद हुआ क्या कि इनका बजट भी जो है ख़राब हो चुका था, आप खुद ही समझ सकते हैं। पैसे की प्रॉब्लम थी, 5-6 महीने इन्होंने ट्रीटमेंट करवाया, जो भी इनकी जमा पूंजी थी वो ख़त्म हो चुकी थी। उसके बाद इन्होंने ट्रीटमेंट को बंद कर दिया और फिर 1-1.5 साल तक ऐसे ही इनका टाइम फिर बीतता चला गया, और इन्होंने फिर सोचा कि अब होना होगा तो अपने आप ही हो जाएगा, नहीं तो हम अब कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे। क्योंकि दोस्तों, होता क्या है कि इंसान जब हार जाता है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, तो वो भगवान के भरोसे बैठ जाता है। वो सोचता है जो होगा देखा जाएगा। तो इसी तरीके से इन्होंने भी सोचना छोड़ दिया और टाइम बीतता गया बीतता गया। मुझसे जब ये मिले तो इनकी शादी को 9 साल हो चुके थे। तो मैंने जब इनसे पूछा तो इन्होंने मुझे सारी प्रॉब्लम बताई कि हस्बैंड की रिपोर्ट ख़राब है, इनको डायबिटीज़ है, पीरियड्स रेगुलर नहीं है। तो मैंने इनसे बोला कि आप एक बार मुझे अपनी रिपोर्ट्स दिखाइए, मैं कोशिश करूँगा कि आपकी शायद मैं कोई हेल्प कर सकूँ। तो इन्होंने जब आके मुझे अपनी रिपोर्ट दिखाई तो रिपोर्ट में मैंने ये देखा कि इनको पीसीओडी की प्रॉब्लम है और इस कारण से कंसीव नहीं कर पा रही हैं। दोस्तों, पीसीओडी में होता क्या है कि महिलाओं की जो ओवरी होती है उसमें छोटे छोटे बहुत सारे फॉलिकल्स तैयार हो जाते हैं,
लेकिन जब ओवुलेशन का टाइम होता है तो कोई भी एक फॉलिकल पूरी तरीके से मैच्योर नहीं हो पाता है और इस कारण से महिला को ओवुलेशन नहीं होता है। दूसरी बात ये कि महिला के जो पीरियड्स होते हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं और पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा पेन भी होता है, क्लॉट्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण होता है महिलाएं जिस वजह से कंसीव नहीं कर पाती हैं। अगर आप एक रिसर्च के दौरान देखेंगे तो 10 में से 8 महिलाएं ऐसी हैं जिनको पीसीओडी की प्रॉब्लम है, जिस कारण से वो कंसीव नहीं कर पा रही हैं। कई महिलाओं को तो इसके बारे में पता भी नहीं चल पाता है, वो पता तब चलता है जब वो डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट करवाने के लिए जाती हैं और वहाँ टेस्ट में निकल कर के आता है कि उनको पीसीओडी है। दूसरी बात दोस्तों ये कि हमारे समाज में अक्सर ये देखा गया है कि जब कोई महिला कंसीव नहीं कर पाती है तो अक्सर जो है महिलाओं को दोष दिया जाता है, पुरुषों के लिए कोई बात नहीं करता और पुरुष तो जल्दी अपना टेस्ट भी नहीं करवाते हैं। यहाँ पे भी यही हो रहा था कि इनकी प्रॉब्लम तो थी लेकिन इनके हस्बैंड की भी प्रॉब्लम कम नहीं थी, तो यहाँ पे जो है दोनों के अंदर ही कमी थी। उसके बाद दोस्तों मैंने इनसे बोला कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ और भगवान ने चाहा तो आपको जो है पूरा फ़ायदा मिलेगा और इसका रिज़ल्ट आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा। तो मैंने इनसे बोला कि महीने का जो खर्चा आएगा 400-500 रुपये का खर्चा आएगा, इससे ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, क्या आप इतना अफोर्ड कर सकते हैं? तो उन्होंने बोला हाँ इतना तो हम कर लेंगे। लेकिन दोस्तों आप एक चीज़ मानेंगे, जो इंसान लाखों रुपए खर्च करने के लिए तैयार हो और उसको अगर आप एकदम से कहेंगे कि 400-500 रुपये का इलाज है तो वो यकीन नहीं करेगा और सोचेगा यार जब लाखों रुपए में डॉक्टर गारंटी नहीं देता, ये 400-500 रुपये का क्या इलाज बताएंगे, उससे मुझे क्या फ़ायदा होगा। दोस्तों होता क्या है कि देखिए जब फ़ायदा होना होगा तो मिट्टी से भी हो जाएगा, नहीं फ़ायदा होना होगा तो सोने से भी नहीं होगा। तो कई लोगों की मेंटालिटी ऐसी होती है, वो महंगी चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, सस्ती चीज़ की अहमियत नहीं समझते हैं। इनके साथ भी यही हुआ। इनके हस्बैंड मुझसे कहने लगे कि भैया इस ट्रीटमेंट से कोई फ़ायदा होगा या नहीं होगा, मुझे तो लगता नहीं कोई फ़ायदा होगा। तो मैंने इनसे बोला ठीक है, यहाँ पे आप अगर आज़माना चाहते हैं तो आप अपना टेस्ट करवाइए, उसके बाद इस ट्रीटमेंट को शुरू कीजिए और 40 दिन बाद आप दोबारा से टेस्ट करवाइए। अगर आपको रिज़ल्ट नहीं मिलता है तो आप इस ट्रीटमेंट को कंटिन्यू मत करिए, अगर आपको रिज़ल्ट मिलेगा तो आप इसको अपने आप ही कंटिन्यू करेंगे। उन्होंने बोला ठीक है। उसके बाद दोस्तों मैंने इनको जो ट्रीटमेंट बताया था मेल प्रॉब्लम के लिए, आप भी उसको ध्यान से सुनिए क्योंकि ये बहुत ही काम का ट्रीटमेंट है और आजमाया हुआ है, इससे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। मैंने इनको बताया कि आपको रोज़ाना 5 छुहारे लेने हैं। दोस्तों छुहारे होते हैं सूखा खजूर, उसको ड्राई डेट भी बोलते हैं और आप ऊपर इमेज में भी देख सकते हैं। तो मैंने इनको बोला कि जो 5 छुहारे हैं इनके आपको बीज निकाल लेने हैं और उसको धो लेना है। धोने के बाद आपको 1 गिलास दूध में डाल करके इसको अच्छे से उबाल लेना है। उबालने के बाद ये दूध में डालकर ऐसे ही आपको पूरी रात के लिए ढक करके रख देना है और उसके बाद सुबह आपको फ्रेश होना है। फ्रेश होने के बाद खाली पेट आपको ये दूध पीना है और ये छुहारे खा लेने हैं और उसके बाद आधे घंटे तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। दूसरी चीज़ मैंने इनको बताई थी खीरा। दोस्तों खीरे के बारे में आप लोग जानते होंगे, ऊपर मैं इमेज में आपको दिखा रहा हूँ। और खीरे के लिए मैंने उनको बोला था रोज़ाना आपको दोपहर के खाने में यानी कि लंच में सलाद के रूप में खीरा ज़रूर खाना है। ये 2 चीज़ मैंने इनको बताई थी और मैंने कहा था कि आप इसे 40 दिन तक कंटिन्यू कीजिए। 40 दिन के बाद आप दोबारा टेस्ट कराइए, आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों मैंने इनकी वाइफ़ के लिए एक सप्लीमेंट बताया और वो सप्लीमेंट है ट्रेजर एफोर्ड। जैसा कि मैं ऑलरेडी 2-3 वीडियोज़ में बता भी चुका हूँ और उस सप्लीमेंट का मैंने अलग से रिव्यू भी किया हुआ है। दोस्तों बहुत ही इफ़ेक्टिव सप्लीमेंट है महिलाओं की समस्या के लिए, आप इसको आजमाएंगे तो आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। और मैंने इनको बोला कि आपको रोज़ाना 1 टैबलेट ये दूध के साथ लेनी है और इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। बाकी आप अपनी साफ़ सुथरी डाइट रखिए, आप अपने वेट को कंट्रोल कीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी चीज़ जो उनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम थी, इनकी जो डायबिटीज़ की मेडिसिन चल रही थी, मैंने उनको बोला कि आप इसे कंटिन्यू रखिए, आपको इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो इस तरीके से मैंने ये दोनों ट्रीटमेंट इनको बताए थे और उसके बाद इन्होंने दोनों ट्रीटमेंट करने शुरू किए। मैंने इनको बोला था कि 3 महीने तक कंटिन्यू आपका ट्रीटमेंट चलेगा। इन्होंने ट्रीटमेंट शुरू किया और ये मार्च में गांव चले गए। गांव जाने की वजह से सिर्फ 2.5 महीने ही इनका ट्रीटमेंट चल पाया और ट्रीटमेंट आगे बंद हो गया। और उसके बाद करीब अप्रैल में ये इनकी वाइफ जो है मेरे पास आई और बोलने लगी कि भैया कई दिन हो गए मेरे पीरियड्स नहीं आए और मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो मैंने इनको बोला कि जो है आपने ट्रीटमेंट जो मैंने आपको ट्रीटमेंट बताया था आपने कंटिन्यू किया? तो उन्होंने बोला भैया मैंने हाँ वो सप्लीमेंट लिया था, लेकिन मार्च में गांव जाने की वजह से मैं 2.5 महीने के आसपास ही ट्रीटमेंट को कंटिन्यू कर पाई और उसके बाद मेरा ट्रीटमेंट बंद हो गया। तो मैंने इनको बोला कि आप एक बार जो है अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कीजिए।
तो इन्होंने बोले भैया प्रेगनेंसी टेस्ट क्या करूँ, पहले भी कई बार ऐसा हुआ लेकिन कभी आज तक कुछ हुआ ही नहीं ऐसा, मेरा तो मन ही नहीं करता कि मैं प्रेगनेंसी टेस्ट करूँ भी। मैंने कहा मेरे कहने से आप एक बार प्रेगनेंसी टेस्ट कर लो और अगर कुछ नहीं होगा तो फिर मैं आगे उसके बाद बताऊंगा कि आपको क्या करना है। और उसके बाद दोस्तों अगले दिन सुबह इन्होंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया और करीब 11 बजे के आसपास का टाइम था, इनका कॉल आया मेरे पास और इनके हस्बैंड ने बोला भैया हमने प्रेगनेंसी टेस्ट किया था और इसमें 2 लाइन दिखा रहा है। तो मैंने इनको बोला कि आपको मुबारक हो और ये गुड न्यूज़ है। तो इन्होंने बोला भैया मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ऐसा हो सकता है। मैंने कहा अगर आपको यकीन नहीं है तो आप डॉक्टर से जाके मिलिए और डॉक्टर आपको बता देंगे कि ये सही है या गलत है। उसके बाद ये डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला हाँ ये पॉजिटिव है, आप प्रेग्नेंट हैं। और इन्होंने डॉक्टर के पास अपना रजिस्ट्रेशन कराया। फिर पूरे 9 महीने इनका ट्रीटमेंट वहीं से चला और उसका जो रिज़ल्ट आज आपके सामने है, एक प्यारी सी गुड़िया को इन्होंने जन्म दिया और अब करीब 1 महीने के आसपास हो चुका है। दोस्तों ये वीडियो डालने का मेरा मकसद यही है कि मैं आप लोगों को मोटिवेट कर सकूं, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो हिम्मत हार चुकी है और उन्होंने इसके बारे में सोचना भी बंद कर दिया है। मैं कहना चाहूँगा कि आप ट्राई कीजिए, आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगला वीडियो कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हैं वो कमेंट में ज़रूर बताएं।